आज है सद्गुरुवार की मुरली। तो बाबा क्या कहते हैं आज? बाबा आज खुशी का राज बताते। बच्चों, खुशी तुम्हारी क्यों गायब हो जाती है? फिर काम तुम्हारा महाशत्रु है, तुम कामनाएं से परे हो जाओ। काम वासना से तो छूट गए हो, लेकिन तुमने छोटी मोटी जो कामनाएं भी बहुत है आज जीवन में, उसको भी बाबा कहते हैं तुम्हें उससे भी पार होना है, क्योंकि उससे तुम्हारा बहुत नुकसान है। क्योंकि काम वासना को बाबा महाशत्रु बताते हैं, जो कि क्रोध को महाशत्रु नहीं बोलते, लोभ को भी नहीं बोलते। जो काम से जो होने वाला विकर्म है, उसको बहुत ताकत से, मतलब बाबा की ताकत से ही काट सकते हैं। जैसे कि समझ लो, हमने किसी के ऊपर क्रोध किया तो वो हमें क्रोध के रूप से ही वापस आएगा। लेकिन जो काम वासना के कारण जो होने वाला है, वो जो पाप है, वो केवल बाबा के साथ योग लगाने से ही वापस ख़त्म हो जाएगा, तो उसका हिसाब चुकता हो जाएगा। इसीलिए बाबा काम महाशत्रु को याद दिलाते हैं और बाबा कहते तुम्हारी खुशी गायब होने का मेन कारण है तुम्हारा देह अभिमान। पहले देह अभिमान को छोड़ोगे तभी फिर सेकंड में जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं। तो आज सतगुरुवार है, तो पारसनाथ बाबा हमको पारसपुरी के मालिक बनाने के लिए कैसे पारस बुद्धि बनाते हैं और सतगुरुवार का क्या अमृत खिला रहे हैं, हम अभी बाबा के मुख से ही समझ लेते हैं। तो मीठे बाबा क्या कहते हैं बच्चों को आज? 23/7/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। बाबा ने आज हमारे जीवन की कीमत बताई है, जो अपने स्वयं को ही पता है, दुनिया नहीं जानेगी कि ये कैसा गुप्त खेल हो रहा है, कैसा विनाश और कैसी स्थापना सतयुग की, सुख की दुनिया की, वो हम जानते हैं। और विनाश माना भी क्या, तो सभी के अंदर से विकारों की कमियां, कमजोरी, गंदी दृष्टि, बुद्धि, वृत्ति नष्ट होने का समय माना विनाश है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को महावाक्य में कि तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। प्रश्न है आज का, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है 1. देह अभिमान में आने से। 2. दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी जरूर रहेगी। तो देह में होते हुए भी आत्मिक भान को जगाए रखना, जागरूक रहना, तो क्या हो जाएगा? खुशी सदैव रहेगी। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे भगवान और फिर भगवान वाच, बच्चों के आगे मैं तुमको उच्च ते उच्च बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, समझते भी हो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा उच्च ते उच्च है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं हूँ। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं उच्च ते उच्च भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे उच्च ते उच्च है। सिद्ध कर बताते हैं। बाबा कहते मैं उच्च नहीं हूँ, मेरे बच्चे उच्च है। पुरुषार्थ में ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मुआपिक बाप समझाते रहते हैं,
कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं, दुनिया का क्या है, वैकुंठ क्या है। भला 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 कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भला अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो है नहीं ना। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनाते हैं, उसको ही कहा जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो, तुम गोल्डन एज्ड थे, अब है आयरन एज में। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। कैसे हम भाग्यशाली है, भगवान खुद बैठ समझाते हैं। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के बादशाही के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हो कि आकर ये हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती है। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर जाना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई शंका हो तो ज़रूर बाप को पूछो, या किसी सगे अपने ब्राह्मण बच्चों को, नहीं तो ब्राह्मणी को, माना टीचर को पूछो। बाबा कहते हैं बच्चों, कोई भी शंका है जिससे खुशी नहीं रहती है तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भला बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाएगा फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश करता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, मैं पारसनाथ बनता हूँ और तुमको भी पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चों, मुझे तुमने बुलाया है। तो बच्चे खुद पारसपुरी आ जाते हैं। सतयुग है पारसपुरी, वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, नहीं, मुझे बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, पति तो दुनिया में याद करते हैं, सुख में तो कोई मुझे याद नहीं करते, ना ही मुझे बुलाते। सिर्फ दोपहर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं, पत्थर का नहीं,
तो हीरों का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम तो महाशत्रु है, इन पर विजयी पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबेहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। देखो आज बच्चों के बाबा के ऊपर इतना प्यार आ रहा है, मुझे आंखों से आंसू आने जैसा हो गया। क्यों हुआ ऐसे आंखों से आंसू आने जैसा? क्योंकि मुझे बहुत ये हो रहा है कि हम बच्चे कैसे हैं कि बाबा को भूल जाते हैं। और बाबा कितना अच्छा है कि हम तो उसको भुलाते भी नहीं, एक बार उससे पूरा ले लेते हैं, पूरा खजाना इतना लेते हैं जो अब भी 5000 साल के बाद भी सुखी है, अपने जीवन में राजे है। और इतना सुख जो बाप देता है उसको फिर उधर नहीं बुलाते। तो देखो बाबा ड्रामा के बंधन में कितना बंधा हुआ है। और हम क्या सोच के बैठे हैं कि कल भी हम यहाँ होंगे। हम क्यों नहीं समझते अपनी जीवन की सत्यता को? हम कैसे बाबा को भूल जाते हैं। और बाबा कहते कितने तुम कैसे हो, मुझे केवल दोपहर में मंदिर में बना के रख देते हो। देखो कोई मुझे सतयुग में भी नहीं बुलाते। देखो आप सुखी हो जाते हो तो मुझे कोई भी याद नहीं करता। तो इतना दिल भर आ रहा है बाबा के पास आज, तो सच में है दिल को छू लिया आज। इसका मतलब मेरी अमृत वेला बहुत चार्जफुल हुई है। तो बातें इतनी दिल को छू रही, जो मेरे दिल में अभी रोना आ रहा है कि मेरे बाबा को मैं दोपहर में केवल मंदिर में रखा। क्या है हम इतने कितना कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे ऊपर इतना उपकार करता है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और उसकी बात पल्ले नहीं पड़ रहे, इतने अशुद्ध मन के हो गए, इतने सांसारिक बुद्धि वाले हो गए हैं। जो बाबा दिल से निकल जाता है। और ये गुड़ियों का खेल है, ये दुनिया के सारे रिश्ते नाते उसमें ऐसे फंस जाते हैं जो सत्य बाप को ही बुद्धि से उड़ा देते हैं। वारे मेरी बुद्धि, घिन आ रही ऐसे बुद्धि पे, ऐसी बुद्धि पे नहीं। बुद्धि अभी ऐसे बनानी है जो मैं सब कुछ भूल जाऊँ, लेकिन मेरा बाबा नहीं भूलो। आने दो जीवन में जो भी आना है, आने दो। कोई किसी की गलती नहीं है, वो मेरा किया कराया है। ऊपर से जो भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा सबका कल्याण छुपा है। अभी तो कितना दुख है, एक को सुख है तो दूसरी तरफ अथाह दुख है। तो ऐसे सुख को क्या करना है जिसमें बाकी को सबको दुख है? तो जो भी हो रहा है सबके कल्याण के लिए हो रहा है। इसलिए हमें बाबा को बहुत बहुत माना श्वासोश्वास याद करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को ही फटकारना चाहिए। जैसे भक्ति में मंदिर में जाके कान खींचते हैं, नाक खींचते हैं, खुद को ही एक बड़ा सा लगाम लेके मारने लग जाते हैं, खुद को ही अग्नि में डाल देते हैं, खुद के शरीर में सुई को धागे को क्या क्या वार करते छुरी से, क्योंकि भगवान के ऊपर अपनी कर्मों का पश्चाताप करते हैं। इसलिए ऐसे करके सोचते हैं भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो ये सारी कटाई धुलाई पोताई ये सारी मन बुद्धि के ऊपर करनी है और इसमें बाबा को बिठाना है, तो फिर हम सच्चे बच्चे साबित होंगे। नहीं तो फिर बाबा के महावाक्य दिल के छूओगे तो रोना ही आएगा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों मुझे केवल दोपहर में मंदिर में बना के रख देते हो, पत्थर का नहीं। फिर तो ठीक है, हीरे का शिवलिंग बनाते हो,
पूजा करने के लिए। कितना वंडर है। मेरे से मांगने की याद आती है तो मुझे मंदिर में बड़ा सुंदर बना के रख देते हो, और सुंदर दुनिया में जाते हो, सोने के निवाले सोने के थाली में खाते हो, महलों में रहते हो, मुझे नहीं बुलाते हो। ऐसे लुचंगे बच्चे लफंगे हैं देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, आप सभी अपना माइक म्यूट करिए, तभी शांति से सुन पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चों, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई है। कल्प पहले जैसे विनाश हुआ है हूबेहूब अभी भी होगा। ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्गों को कहते हैं पैराडाइस। पुरानों से पैराडाइस अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबकी लगाया तो परी बन जाएंगे। वास्तव में ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई पंख वगैरह निकल आएंगे, नहीं। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बेड दिखाए हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहा, तुम्हारे इतने सब पैसे कहा, क्या किया तुमने इतने सब पैसे का। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का हाल देखो। 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यह समझाना है कि बच्चों शिव बाबा को याद करो। तो अपने बच्चों को क्या समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसा बना यह किसी को भी पता नहीं है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरे की खिदमत माना सेवा करते रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, खान पान बहुत सुंदर होना चाहिए। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार की सेवा माना खिदमत तुम्हें करनी चाहिए। स्थूल में भी सूक्ष्म में भी खिदमत करनी चाहिए। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी तुमको होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा ज़रूर सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शस्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने से सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठग से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है।
परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फ़र्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से छोड़ दिया। भट्टी बनानी थी ना, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे फट से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो बाबा का रथ है। तो बाबा ने उसमें प्रवेश किया, तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी हमें समझना है, जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने हमारे अंदर की भी कमियां जल्दी से जल्दी निकल जाएगी। बाबा कहते हैं, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने यह भट्टी भी बनी। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की बात ही नहीं है। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। बाबा कहते हैं, बच्चों अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया वो ज़रूर आएंगे। बाप कहते हैं, मैं भी कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनते हैं। कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बात को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं। 84 जन्मों के लिए। 84 जन्म भी क्या है? 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मापति बनते हो। पद्मापति बनते हो। देवताओं के पैर में पद दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। पद्म दिखाते हैं देवताओं के पैर में, अर्थ नहीं जानते। तुम अभी पद्मापति बनते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी है, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुख धाम में। शांति धाम में कोई हिस्ट्री जाग्राफी तो है नहीं, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, ऐसे नहीं। एक ही लक्ष्मी नारायण सिर पर राज्य करते हैं। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वही पूज्य से पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कहा देते हैं, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो, उच्चते उच्च भगवान और भगवान वाच। उच्चते उच्च बच्चे हो तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह नहीं सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनना है पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई धारणा नहीं करते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं फिर भी बाहर में जाते तो वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। वो खुशी ही नहीं होती है, क्योंकि पढ़ते नहीं तो योग बल नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, बच्चों चार्ट रखो,
नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा क्या समझाते बच्चों, चार्ट रखो। तो हम तो क्या कर रहे हैं आजकल, जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तभी ही 1-2 घंटे का चार्ट पूरा बाबा को बताते कि बाबा वाणी से ऐसे हुआ, आंखों में ऐसे देखा, हाथ से ऐसे हुआ, और मनसा से अमुक अमुक को याद किया, अमुक अमुक के बारे में ऐसे सोचा, अच्छा सोचा या जो भी सोचा, सब कुछ बाबा को बताते हैं और हल्के हो जाते हैं और आगे के लिए भी फिर दूसरे घंटे के लिए तैयार हो जाते कि नहीं, मुझे आत्मिक भान में रहते हुए आत्मा के स्वधर्म में, माना 7 गुणों के अंदर, अष्ट शक्तियों के अंदर रहते ही मनसा वाचा कर्मना चलाना है और बाप से ऊंचे ते ऊंचे वर्षा नंबर 1 में जाने का लेना है। तो इस तरह से आजकल हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का चार्ट बाबा को दे रहे हैं, तो बहुत हल्का लगता है और वो याद भी फटाफट आता है। तो पता चलता है हाँ, पिछले घंटे में वाणी ने गड़बड़ कर दी, अच्छा पिछले घंटे में मन ने अमुक के बारे में ऐसे सोचा, वो गलत है, आत्मा सोचना है, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा आता है। फिर ज्ञान के पॉइंट आते हैं, नहीं जैसे कि किसी आत्मा के बारे में थोड़ा कुछ सोचा होगा शरीर भान में आके, तो आता है नहीं, वो आत्मा है, हर किसी का अपना पार्ट है, किसी की कोई गलती नहीं है, सब निर्दोष है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आते हैं और बहुत अच्छा होता है। तो हमने तो क्या किया, 1-1 घंटे में चार्ट देना शुरू किया है बाबा को, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में। तो बाबा कहते हैं चार्ट देखना चाहिए, भारत के प्राचीन योग ही बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते थे यह तो कांटों का जंगल है, क्योंकि यह काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता का है। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे, पर कुछ भी नहीं समझते थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवी देवताओं को वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजयमाला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा भी कहते हैं, समझते भी है, स्वर्ग की राजा ही देते हैं। फिर भी सुनंती कथंती आओ माया फारकंती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में गाया जाता है पतितों की पति, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है, वो हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। अब बेहद के बाप को हमको ज़रूर याद करना है, वर्षा में लेना है। मुख्य है अल्प, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाबा तो एक ही है। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद आकर के मिलने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार देखते हैं। नंबर 1, स्थूल सूक्ष्म सेवा। धारणा का नंबर 1 पॉइंट है स्थूल और सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। नंबर 2, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करना है। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं।
ऐसे अपनी चेकिंग करनी है जिसमें धारणा हो सके। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय और मायाजीत भव। वरदान का विश्लेषण, समय प्रति समय जैसे आप बाप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उस खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरने व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध भी समीप आ ना सके। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।